तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या समझने वाले हैं, देखेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन सा चैप्टर बच्चों, जैव तकनीकी एवं इसके अनुप्रयोग नामक चैप्टर के अंतर्गत क्या जानकारी लेने वाले हैं। जैव पेंटेन अर्थात बच्चों बायो पेंटेन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। आपको बायो पेंटेन यानी बच्चों जैव पेंटेन पूरा एक एक क्लियर जरूर से हो जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों, ओवरव्यू जानते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग जैव पेंटेन अर्थात बच्चों बायो पेंटेन क्या होता है, पेंटेन क्या होता है, इसको समझेंगे। उसके बाद बच्चों पेंटेन किस किस संस्था को, किस किस कंपनी को कब प्राप्त हुआ, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको समझ लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जैव अर्थात क्या हो गया बच्चों, बायो हो गया। जैव अर्थात क्या हो गया बच्चों, बायो हो गया। और पेंटेन अर्थात बच्चों पेंटेन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो देखेंगे बच्चों, जैव पेंटेन के अंतर्गत पेंटेन क्या है, पेंटेन एक क्या है बच्चों, अधिकार है। क्या बोल दिया गया, पेंटेन एक क्या है बच्चों, एक प्रकार से अधिकार है। उसको बच्चों आगे जानते हैं। पेंटेन क्या है, एक प्रकार से अधिकार है जो किसी व्यक्ति या फिर बच्चों संस्था को उनकी नई खोज, तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद आदि के लिए दिया जाता है। क्या बोल दिया गया बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। यह जो क्या है बच्चों, जो पेंटेन है वह एक प्रकार से अधिकार है जो किसी संस्था को प्राप्त होता है। किस लिए प्राप्त होता है बच्चों, अगर वह किसी भी पदार्थ की नई खोज कर देता है, कोई भी नया उत्पाद अपने से क्या कर लेता है बच्चों, बना देता है, या फिर बच्चों किसी भी प्रकार के नया तकनीकी या फिर प्रक्रिया के द्वारा किसी भी प्रकार से नया उत्पाद बनाने के लिए बच्चों उसको क्या दिया जाता है बच्चों, बनाता है, तब उसको क्या दिया जाता है, पेंटेन प्राप्त उसको होता है, उसको पेंटेन दिया जाता है। ताकि बच्चों पेंटेन किस लिए दिया जाता है, ताकि कोई उसकी नकल न कर सके। अर्थात बच्चों ताकि वह जो उत्पाद बनाए हैं, जो नया उत्पाद की खोज किए हैं, जो नया पदार्थ बनाए हैं, उसका कोई नकल न कर सके। अर्थात बच्चों उसको उसका नकल न कर सके, इस कारण उस संस्था को क्या दिया जाता है बच्चों, पेंटेन दिया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि उसका कोई नकल न कर सके, यानी कि अपने उद्योग में उसको न ला सके। आगे देखेंगे, जैव पदार्थ की खोज करने वाले को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि बच्चों जो जैव पदार्थ होता है, जो नया पदार्थ होता है, उसकी बच्चों खोज करने वालों को सरकार स्वयं क्या देती है बच्चों, सुरक्षा प्रदान देती है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात बच्चों उसको स्वयं क्या दिलाती है बच्चों, पेंटेन दिलाती है, ताकि वह जो जैव पदार्थ की खोज किए हैं उसको बच्चों कोई अन्य उसको अपने में ना अपना ले, या फिर उसको अपने से स्टार्ट न कर दे। आगे समझते हैं बच्चों, जिससे उस नाम से कोई और नया उत्पाद को क्या कर सके बच्चों, बना न सके, ना ही उसको बेच सके। क्या बोला गया बच्चों, जैसे कि अभी हमने बताया, उसको सुरक्षा प्रदान क्यों किए जाते हैं बच्चों, उसको पेंटेन प्रदान क्यों किए जाते हैं, ताकि बच्चों उस नाम से और कोई भी उत्पाद को न बना सके या फिर उसको न बेच सके। आगे देखेंगे, ऐसा करने के लिए पेंटेन प्राप्त संस्था से क्या लेनी होती है बच्चों, अनुमति लेनी होती है। अब बच्चों जिस संस्था को पेंटेन प्राप्त हो चुका है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी कि बच्चों हम आपके पदार्थ को बेच सकते हैं, या फिर आपके पदार्थ को क्या कर सकते हैं बच्चों, अपने कंपनी में बना सकते हैं या नहीं, उसकी क्या लेनी पड़ती है बच्चों, अनुमति लेनी पड़ती है। तो बच्चों अब हम लोग बायो पेंटेन को और भी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यह क्या है बच्चों, एक फैक्ट्री है, समझेंगे। यह क्या है बच्चों, मान लो यह एक फैक्ट्री है। क्या है बच्चों, यह फैक्ट्री है, देख सकते हैं यहाँ पर यह फैक्ट्री है मान लो। अब बच्चों इसमें क्या बनता है, इसमें एक प्रकार से क्या बनता है बच्चों, बिस्किट बनता है। क्या बनता है, नया उत्पाद बनता है, नई खोज की बिस्किट बनता है, यानी कि बच्चों कुछ नया कंपनी का क्या बनता है बच्चों, बिस्किट बनता है। तो बच्चों अब इसको क्या प्राप्त करना पड़ता है, पेंटेन प्राप्त करना पड़ता है, ताकि बच्चों यह जो नया बिस्किट इन्होंने क्या की है, खोज किए हैं, उसको कोई अन्य कंपनी अपने कंपनी में क्या कर ले बच्चों, ना बना ले, इस कारण उनको पेंटेन प्राप्त करना पड़ता है। देख सकते हैं बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। और बच्चों ऐसा करने के लिए पेंटेन की अनुमति लेनी, यानी कि बच्चों
अगर कोई इस उत्पाद को, इस बिस्किट को कोई अपने फैक्ट्री में बनाना चाहता है तो उसको बच्चों इस पेटेंट प्राप्त संस्था से, इस कंपनी से, इस व्यक्ति से क्या लेनी पड़ेगी बच्चों? अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति इस बिस्किट को बिना अनुमति के अपने फैक्ट्री में बनाना स्टार्ट कर देता है या फिर बाहर ले जाके बेचना स्टार्ट कर देता है तो उसको क्या माना जाता है बच्चों? उसको क्या माना जाता है? पेटेंट के विरुद्ध माना जाता है, यानी कि बच्चों उसको चोरी माना जाता है। देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जब पेटेंट को समझ चुके हैं, आशा करता हूं कि आपको पेटेंट समझ में आया होगा। अब बच्चों जानते हैं कि किस किस संस्था को कब कब कैसे और क्यों क्या हुआ था बच्चों, पेटेंट प्राप्त हुआ था, उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखेंगे, धान हजारों वर्षों से एशिया में लगाया जाता है। यह तो सबको मालूम है बच्चों कि धान हजारों वर्षों से किस में लगाया जाता है? एशिया में लगाया जाता है। केवल भारत में धान की हजारों किस्में मिलती है। देख सकते हैं बच्चों, एशिया के अंतर्गत क्या आता है बच्चों? जो भारत है वह आता है, हमारा भारत देश आता है, और केवल भारत में धान की हजारों किस्में मिलती है। देख सकते हैं, एशिया में तो हजारों वर्ष से कई प्रकार के धान का उत्पादन किया जाता है, किंतु बच्चों इसका 80% तो नहीं बोल सकते बच्चों, लेकिन बच्चों केवल भारत से धान की हजारों किस्में क्या होती है बच्चों? मिलती है एशिया को। देख सकते हैं, इसमें से क्या है बच्चों? बासमती सबसे क्या है बच्चों? मशहूर है। देख सकते हैं, इसमें से क्या मशहूर है बच्चों? जो चावल है उसमें से, जो धान है उसमें से बच्चों जो बासमती है वह सबसे ज्यादा मशहूर है, क्योंकि बच्चों बासमती का एक अलग अपना सुगंध और स्वाद होता है। बच्चों आपने बासमती का चावल जरूर से कभी ना कभी तो खाया होगा या फिर खाते होंगे। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ जो बासमती का चावल होता है उसमें अपना अलग ही सुगंध और स्वाद होता है। इस कारण से बच्चों यह क्या है बच्चों? मशहूर है। अपना अलग यहाँ क्या है बच्चों? ब्रांड है, मशहूर है। आगे देखेंगे, अमेरिकन कंपनी राइस टी ने बच्चों क्या किया? राइस टेक ने क्या किया बच्चों? 1997 में बासमती का पेटेंट प्राप्त किया। तो देख सकते हैं बच्चों, इसी को अभी समझाने वाला था कि क्या हो रहा था बच्चों। सबसे पहले पेटेंट किसको प्राप्त हुआ? देख सकते हैं, सबसे पहले तो नहीं, पर बच्चों यह जो बासमती चावल का जो पेटेंट प्राप्त हुआ, यानी कि इसको अपने कंपनी में क्या करने के बच्चों? शिफ्ट करने की जो अनुमति है प्राप्त हुआ, किसको हुआ बच्चों? अमेरिकन कंपनी को। सन 1997 में बासमती का पेटेंट प्राप्त हुआ। अब पेटेंट प्राप्त इसको हुआ बच्चों, तो यह अमेरिकन कंपनी क्या कर सकते हैं? आप बाहर ले जाके उसको बेच सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से अमेरिकन कंपनी को पेटेंट प्राप्त हुआ। तो दूसरा देख सकते हैं बच्चों, अब किसको क्या प्राप्त हुआ देखेंगे। पेटेंट करेला, जामुन या फिर बच्चों बैंगन जो होती है उसको मधुमेह के नियंत्रण के लिए बच्चों उपयोग में लाना भारतीय लोगों को क्या था बच्चों? सदियों से पता था। देख सकते हैं, सदियों से क्या था बच्चों? पता था। जो करेला होता है, जामुन होता है या फिर बच्चों जो बैंगन होता है उसको मधुमेह के बच्चों, जो मधुमेह रोग होता है उसके नियंत्रण के लिए बच्चों उपयोग में लाना किसको पता था बच्चों? भारतीयों को पता था। यानी कि इंडियंस को पहले से ही पता था कि यह जो करेला, जामुन, बैंगन होता है इसको मधुमेह के उपचार के लिए, मधुमेह के नियंत्रण के लिए उपयोग में लाया जाता है। आगे देखेंगे, एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी को करेला, जामुन व बैंगन पर कुछ वर्ष पहले ही क्या हुआ बच्चों? पेटेंट मिल गया। देख सकते हैं, एक बहुराष्ट्रीय क्या है बच्चों? कंपनी है, कोई भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी, उसको बच्चों करेला, जामुन और बैंगन पर कुछ वर्ष पहले ही क्या मिल गया बच्चों? पेटेंट मिल गया। अब उसको पेटेंट मिल गया उस बहुराष्ट्रीय कंपनी को, तो वह भी क्या कर सकते हैं बच्चों? क्या कर सकते हैं? मधुमेह के नियंत्रण के लिए उसको उपयोग में ला सकते हैं, बेच सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, किसी चुराई हुई जानकारी को पेटेंट देना नियम के क्या बच्चों? विरुद्ध है, यह चोरी भी मानी जाती है। जैसे कि बच्चों हमने अभी आपको बताया, यह क्या बच्चों? एक फैक्ट्री है, इसमें क्या बनाया जाता है? कोई भी नया उत्पाद बनाया जाता है, नई खोज के साथ उत्पाद बनाया जाता है। तो इसमें क्या बन रहा था बच्चों? यह बिस्किट बन रहा था। देख सकते हैं, ये क्या था बच्चों? नया कंपनी का बिस्किट था। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया? किसी चुराई गई जानकारी को पेटेंट देना नियम के विरुद्ध है। अब बच्चों इस बिस्किट को अगर किसी को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो कोई भी इसके उत्पाद को चुरा कर अपने फैक्ट्री में अगर बना रहा है और वह पेटेंट प्राप्त करना चाहता है, तो वह क्या है बच्चों? नियम के विरुद्ध है। इसको बच्चों चोरी भी मानी जा सकती है, या फिर बच्चों इसको चोरी भी मानी जाती है, क्योंकि बच्चों जाहिर सी बात है
इस व्यक्ति ने, इस संस्था ने उस बिस्किट के लिए, उस ब्रांड के लिए मेहनत की है। और बच्चों अगर इस ब्रांड को कोई और कंपनी अपने में बनाएगा तो वह तो चोरी या फिर डकैती कहलाती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बायोपेंटेन अर्थात बच्चों जैव पेंटेन को आसानी से समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर जरूर से प्रेस कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे अंक के साथ अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।